हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे कुछ और स्टॉक्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में और जानेंगे कि किस तरीके से जो है उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स रहे हैं और फिर आगे किस तरीके का जो है उनमें आपको रुझान देखने को मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो कंपनी है वो है ओरिएंटल होटल्स लिमिटेड। ओरिएंटल होटल की अगर बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर रेवेन्यू की अगर बात करते हैं, इनकम की अगर बात करते हैं कंपनी की, तो यहाँ पे देखेंगे तो एक ईयर ऑन ईयर जो है इनकी परफॉर्मेंस अच्छी आती हुई दिखी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है इनका रेवेन्यू जो है बढ़ता हुआ दिखा है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे अगर देखेंगे आप, एक्सपेंस भी उसी लिहाज से जो है बढ़ते हुए दिखे हैं। मतलब देखेंगे जितना रेवेन्यू आ रहा है, जितनी मतलब इनकी जो इनकम हो रही है, उससे ज्यादा इनके एक्सपेंस हो रहे हैं। तो एक्सपेंस में देखेंगे तो काफी जो है एक्सपेंस इनके जो है देखने के जो है सामने आ रहे हैं। उसके लिहाज से अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में वही इफेक्ट जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर अब लॉस धीरे धीरे करके कम हो रहा है। सबसे बढ़िया बात ये देखने को मिल रही है कि धीरे धीरे करके जो है वो लॉस कम जो है हो रहा है। आने वाले टाइम में जिस तरीके से थोड़ा नॉर्मलाइजेशन जो होता हुआ दिखेगा, और उससे फायदा क्या मिलेगा कि ये कंपनियां जो है धीरे धीरे करके जो है प्रॉफिट में आने लग जाएंगी। तो उस लिहाज से अगर पॉजिटिव थिंकिंग को अगर लेके सोचें तो ठीक है, रिजल्ट अच्छा है। अपना एक पॉजिटिविटी की तरफ जो है कंपनियां चल रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज्यादा लॉस हुआ हो पिछले क्वार्टर से या पिछले साल से। लॉस कम हो रहा है, कोई बात नहीं है, पॉजिटिविटी की तरफ जो है कंपनी चल रही है। उस लिहाज से जो है आपको सोचना पड़ेगा रिजल्ट के बारे में। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं स्टॉक के चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे अगर चार्ट इसका देखेंगे तो एक बहुत ही जिगजैग बड़ा चार्ट पैटर्न है स्टॉक का। लेकिन यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे साल, ये महीने दर महीने की जो कैंडल्स जो बनी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो एक अच्छी खासी जो है दोबारा से एक परफॉर्मेंस ऊपर की तरफ सुधरती हुई दिख रही है इसकी। और ये वाली जो कैंडल बनी है, इस वाली कैंडल के बाद में आप देखेंगे तो यहीं की यहीं करीब करीब 5 कैंडल्स जो है बन चुकी हैं। 5 महीने जो है यहीं के यहीं जो है इसने कंसोलिडेशन किया है। और इसका ब्रेकआउट ये बहुत ही जल्द ये स्टॉक जो है देगा आने वाले टाइम में। और कुछ इनके पैरामीटर्स पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो माइनस में ही ईपीएस, स्मॉल कैप कंपनी है, 5 की 1 की फेस वैल्यू है इसकी। एंड अगर डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए डिविडेंड भी देखना जरूरी रहता है, यहाँ पे देखेंगे तो डिविडेंड जो है कंपनी ने 2019-2020 में दिया है। उससे पहले मतलब इन्होंने जो है ट्रैक रिकॉर्ड इनका ठीक ठाक नहीं है। एंड यहाँ पे अगर रेवेन्यू की बात करेंगे तो ये साल दर साल आप देखेंगे रेवेन्यू घटता हुआ दिख रहा होगा आपको। और नेट प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो 2019 अच्छी गई है, उसके बीच कुछ में कुछ भी सब ठीक नहीं है इनका। 2020-2021 तो कोविड की वजह से खराब है ही। एफआईआई डीआईए के पास में, डीआईए के पास में होल्डिंग अच्छी खासी है, एफआईआई के पास में कुछ होल्डिंग नहीं है, माइनस में है आरओई। एंड डेप्ट भी कंपनी के पास में अगर आप देखेंगे तो डेप्ट भी एक अच्छी खासी जो है कंपनी के पास में डेप्ट मौजूद है। लेकिन पिछले कुछ सालों की अगर कंपैरिजन करेंगे तो डेप्ट भी धीरे धीरे कंपनी ने काफी कम की है। तो एक पॉजिटिविटी बस ये है कि धीरे धीरे लॉस का जो एरिया है वो कम हो रहा है। अब आने वाले टाइम में पॉजिटिविटी में आ सकती है, कंपनी प्रॉफिट भी देती हुई दिखेगी आने वाले टाइम में, धीरे धीरे कोविड से निजात पाती हुई। नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात करेंगे टाटा, तो रैलीज इंडिया लिमिटेड, रैलीज की अगर बात करें, ये टाटा की ये कंपनी ऐसी है, इसमें बहुत ही कम देखने को मिलता है कहीं प्रॉफिट। प्रॉफिट की अगर देखें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनकम तो साल दर साल के हिसाब से बिल्कुल आसपास ही है। एंड क्वार्टर क्वार्टर देखेंगे तो डाउन गई है, थोड़ी बहुत डाउन गई है, हालांकि ज्यादा नहीं है। एंड यहाँ पे अगर प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी साल दर साल भी देख लो, चाहे क्वार्टर क्वार्टर देख लो, दोनों तरीके से जो है इसमें पहले 83 करोड़ के आसपास था, फिर 82 करोड़, 83 के करोड़ के फिर आसपास था। अब देखेंगे तो 56 करोड़ के आसपास जो है रह गया है। तो मतलब इसमें देखेंगे साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर दोनों तरीके से जो है परफॉर्मेंस इनकी डाउन रही है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक में भी वही जो है देखने को मिल रहा है। एक जिगजैग भरा पैटर्न जो है इस स्टॉक में आप देख सकते हैं, ये बना हुआ है। तो स्टॉक काफी सालों से जो है, काफी महीनों से जो है कंसोलिडेशन कर रहा है, काफी सालों से कंसोलिडेशन में है, एक ही जगह पे है। तो यहाँ पे मुझे लगता है ये स्टॉक और रुकता हुआ दिखेगा। और इसमें अब खासकर सबसे बड़ी बात ये है कि इस स्टॉक में कंसोलिडेशन का ये जो एरिया है, जब तक ये इसको क्लियर नहीं करता और इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता है, जब तक मेरे हिसाब से इसको परचेस करने की कोई ऐसी ज्यादा जल्दबाजी जो है नहीं करनी चाहिए इस स्टॉक के अंदर। बात करते हैं कुछ और पैरामीटर्स पे।
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो करीब 11.5% की इसकी ईपीएस है, स्मॉल कैप कंपनी है, 1 की फेस वैल्यू है और 1% के आसपास की जो है इसकी डिविडेंड यील्ड है। एंड डिविडेंड की अगर बात करेंगे तो हालांकि रेगुलर डिविडेंड जरूर दे रही है, 2010 में बोनस भी दिया है, रेवेन्यू के लिहाज से ग्रोथ देखने को मिल रही है, प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से भी ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन वहां पे जो है परफॉर्मेंस इसकी इस बार की खराब आती हुई दिखी है। डेप्ट धीरे धीरे कंपनी कम कर रही है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है ये। एफआईआईडीआई के पास में एक अच्छी खासी होल्डिंग मौजूद है। एंड यहाँ पे अगर बात करते हैं 15% के आसपास की आरओई है, नॉमिनल सी डेप्ट है, डेप्ट फ्री कंपनी ऑलमोस्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो चले गए तो आप लाइक जरूर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे दिए हुए हमारे प्रोग्राम्स के बारे में आप हमें मेल करके, कॉल करके, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के उनके बारे में जो है पता कर सकते हैं और उनसे जुड़ सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक और रानी ब्रेक लाइनिंग और ऑटो एंसिलरी सेक्टर से ये स्टॉक आप देखेंगे यहाँ पे रेवेन्यू, तो रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों तरीके से जो है बढ़ता हुआ दिखा है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की, तो प्रॉफिटेबिलिटी आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर घटी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिटेबिलिटी शानदार जो है आती हुई दिखी है। सबसे बड़ी बात क्या है कि मैनेजमेंट ने जिस तरीके से बोला है कि इनको थोड़ा सा जो इनका मटेरियल है, रॉ मटेरियल, वहां पे एक प्रॉब्लम जो है देखने को मिली है, वहां पे इन्फ्लेशनरी जो है प्रेशर देखने को मिला है इनके मटेरियल कॉस्ट पे। तो वहां पे थोड़ा सा इस वजह से एक कंपनी का जो है रिजल्ट इस तरीके का जो है आता हुआ दिखा है। होपफुली कंपनी जो है आगे एक बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाती हुई दिखेगी, जिस तरीके का ये जो है एक आगे एक बिजनेस को जो है लेके चल रहे हैं। बात करते हैं रानी ब्रेक के स्टॉक की, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन काफी समय से जो है यहीं के यहीं ये स्टॉक घूम रहा है। नीचे अब देख सकते हैं यहाँ पे एक सपोर्ट तो है इसका। अब देखेंगे कि अगर ये सपोर्ट अगर टूटता है तो सेकंड सपोर्ट जो है इसको मिलेगा करीब 750 से 760 के बीच में। मतलब एक यहाँ से देखेंगे तो करीब करीब 100 रुपए नीचे का एक सपोर्ट जो है मिलेगा फिर यहाँ से। तो देखते हैं स्टॉक यहाँ से नीचे जाता है या अदरवाइज अगर ये यहाँ से नीचे नहीं गिरता है ज्यादा तो यहाँ से जो है ये बढ़ता हुआ दिखेगा आपको ऊपर की साइड। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 52 के आसपास की इसकी ईपीएस है। एंड अगर मार्केट कैप की अगर बात करें तो कंपनी का स्मॉल कैप कंपनी है, 2.92 की डिविडेंड यील्ड है, 10 की फेस वैल्यू है इसकी। एंड डिविडेंड की अगर बात करते हैं यहाँ पे तो रेगुलर डिविडेंड जो है कंपनी पे कर रही है। डिविडेंड इस बार तो सॉलिड दिया है, 25 रुपए का डिविडेंड जो है इसने दिया है। एंड यहाँ पे अगर देखेंगे रेवेन्यू एक मिला जुला सा रेवेन्यू आ रहा है साल दर साल। प्रॉफिटेबिलिटी भी मिली जुली सी जो आ रही है करीब 3-4 साल से। डीआईआई के पास में अच्छी खासी होल्डिंग मौजूद है, 14% के आसपास की आरओई है, डेप्ट फ्री, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है ये। बेहतरीन कंपनी। रानी ब्रेक लाइनिंग की अगर बात करें, तीनों स्टॉक्स की अगर बात करते हैं तो बाई का अगर आपको एक मोटो रखना है तो प्रायोरिटी जो है इसमें सबसे पहले जो रखनी चाहिए यहाँ पे एक आप रानी ब्रेक को जो है रख सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो है आप रानी ब्रेक को रखें। एंड सेकंड प्रायोरिटी पे आपको जो है ओरिएंटल होटल रखना चाहिए और रैलिस को अभी मुझे नहीं लगता आपको बाई करना चाहिए। और ओरिएंटल होटल को मैं इसलिए जो है दे रहा हूँ आपको क्योंकि आगे जिस तरीके से ग्रोथ मुझे लगता है धीरे धीरे कंपनी जो है पकड़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी में आती हुई दिख सकती है ये कंपनी। यहाँ पे मुझे लगता है कि आप सेकंड पे ओरिएंटल होटल को जो है रख सकते हैं। बात करते हैं होल्ड की। अगर आपने रैलिस को ले रखा है तो यहाँ पे ये और आपको जो है पका सकता है ये स्टॉक, निकलना चाहें तो आप निकल सकते हैं। ओरिएंटल होटल को आपने अगर ले रखा है तो होल्ड कर सकते हैं, स्टॉक में भी जो है धीरे धीरे जान जो है आ रही है। एंड रानी ब्रेक में भी आप जो है होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि वो एक पैरामीटर है, अगर ये इसने तोड़ा तो यहाँ से एक डाउनफॉल और थोड़ा देखने को मिलेगा 100 रुपए के आसपास का। अगर यहाँ से अगर ये नहीं नीचे का जो है ये ब्रेस ब्रेक करता है तो यहाँ से एक चाल ऊपर की आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो इस तरीके से जो आपको एक इसमें एक बिहेवियर अपना रखना है। एंड बात करते हैं सेल की, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको कोई सेल एल करना चाहिए तो मेरे हिसाब से जो है रैलीज को सबसे ऊपर रखना चाहिए। सेकंड नंबर पे जो है आपको रखना चाहिए ओरिएंटल होटल। थर्ड नंबर पे आपको जो है रखना चाहिए रानी ब्रेक लाइनिंग। तो मैंने आपको जो है डिसीजन अपना जो है बता दिया है। अपना भी आप एक बार अपना एनालिसिस भी जरूर करें, उसके बाद ही स्टॉक को बाई सेल या होल्ड करें। आपको इन स्टॉक से रिलेटेड अगर कोई और भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।